हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद है फिट हैं, लाइफ एंजॉय कर रहे हैं। फ्रेंड्स, आज डिटेल से वीडियो शेयर करेंगे कार्निवर्स प्लांट्स के अबाउट। और इसके अंदर हमने कैटेगरी जो ग्रो की थी वो है वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रम्पट पिचर और डोरोसेरा के सीड्स। हमने अप्रॉक्सीमेट को नॉर्मली इसके 12-12, 13-13 सीड लगाए थे, जिसमें से हमारी 50% जर्मिनेशन हुई है। वीनस फ्लाई ट्रैप का रिज़ल्ट सबसे अच्छा निकला है, जल्दी जर्मिनेट हुए थे। और जो हमारे ट्रम्पट पिचर के सीड्स हैं वो भी जर्मिनेट हो चुके हैं। और जो हमारे ड्रोसेरा के सीड थे वो बहुत ज़्यादा जर्मिनेट हुए। मतलब इस तरह फील हो रहा है कि 100% जर्मिनेशन है। और ये ओवरऑल हमारा सेटअप थोड़ा सा देसी जुगाड़ था। हमने इसको होममेड सेटअप क्रिएट किया था। हमने ऐसा बॉक्स क्रिएट किया था जिसमें ह्यूमिडिटी हो। और ये जो आपको पीट मॉस नज़र आ रही है, मतलब ये पॉटिंग मिक्सचर नज़र आ रहा है, ये इसका थोड़ा स्पेशल होता है। ये ऐसा पॉटिंग मिक्सचर होता है जो बहुत ज़्यादा प्योरीफाइड होता है, डिस्टिल्ड होता है। इसमें कोई किसी किस्म का भी कोई आपका न्यूट्रेंट्स नहीं होता, ना कोई आयंस, ना कोई मेटल्स, ना कोई खाद, ना कोई फर्टिलाइज़र, ना कुछ भी नहीं होता। सिर्फ़ और सिर्फ एक ये मीडिया होता है, क्योंकि ये बहुत ही स्पेशल प्लांट्स होते हैं। और इस प्रोसेस में जितना भी पानी यूज़ होता है वो टोटली डिस्टिल्ड वाटर होता है। अगर हम अपने डसोरा के सीड दिखाएं, डीसोरा के सीड दिखाएं, तो वो ये वाले सीड्स हैं। ये आप देख सकते हैं कितने सारे जर्मिनेट हो गए। ये जैसे ही जर्मिनेट होता है जिस तरह का स्टार सा बना लेता है अपने ऊपर। और ये कुछ ऐसा केमिकल क्रिएट करता है जिससे चिपचिपाहट होती है, और ये अपने इंसेक्ट्स को उसी के अंदर फंसा लेता है। इसके काफ़ी सारे सीड जर्मिनेट हुए हैं। अब ये वाले, इसके अंदर कम से कम 10 से 12 सीड्स हैं। सेंटर में तो बहुत ज़्यादा जर्मिनेट हुए, काफ़ी सारे इसमें जर्मिनेट हुए। और ये वाले जो हमारे प्लांट्स हैं ये हैं ट्रम्पट पिचर के। ये थोड़े पाइप की तरह से होते हैं, ऊपर से इनका मुंह थोड़ा ओपन होता है। इसके अंदर भी थोड़ा सा चिपचिपा सा लिक्विड होता है, जैसे इंसेक्ट सेंटर होता है, तो ये इसको कैच कर लेते हैं। इसके सीड जो है वो दो जो हैं वो ज़रा ज़्यादा अच्छे ग्रो हुए हैं। मतलब ये देखिए पाइप सा बन गया है। बाकी इसके थोड़े से सीड लेट जर्मिनेट हुए, वो ये हैं देखें, 2-3 यहाँ पे हैं, 1-2 इसका सीड यहाँ पे भी जर्मिनेट हुआ था कहीं। अब इतने छोटे छोटे हैं कि इनको जूम करना बहुत मुश्किल है। यहाँ पे इसका एक सीड जर्मिनेट हुआ है। और जो हमारा ट्रम्पट, जो हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप है, वो तो 100% जर्मिनेट भी हो गया है। और तो जो उसका ट्रैप होता है, मतलब जो उसका वो जाला सा होता है, ऊपर जेल सी बनाई होती है, वो भी क्रिएट हो चुका है। इसको हम ज़रा जूम करते हैं, ये तो आपको ईजिली क्लियर होगा। ये हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप है, ये देखें, ये वाला इसके ऊपर 1-2-3 जाले बन गए, मतलब जो इसके ट्रैप है वो 3 बन गए। और इसी के साथ हमने कुछ और सीड्स भी लगाए थे, उसमें हमारा कोई डरोसेरा के सीड्स भी जर्मिनेट हो गए, वो शायद मिक्स हो गए थे हमसे, क्योंकि हमने भी ये जब शुरू में लगाए थे इतना ज़्यादा इनका एक्सपीरियंस नहीं था। सीड्स के पैकेट जो है वो ब्रस्ट हो गए थे, फट गए थे, एक दूसरे के साथ मिक्स हो गए थे। इसलिए हमने इस प्रोसेस को फॉलो किया था, ताकि जो भी सीड उगे बाद में हम उसको सेपरेट कर लेंगे, लेकिन हमारा सीड उगना ज़रूर चाहिए। अब वीनस फ्लाई ट्रैप का ये एक सीड है, अच्छे से जर्मिनेट हुआ है। अब यहाँ से आप इसको देखें किस तरह नज़र आएगा। ये देखें, ये इसका ट्रैप है, और एक सीड ये है, यहाँ पे भी इसके 2 ट्रैप बन गए हैं, ये देखें। एक ये सीड है, यहाँ पे भी इसका ट्रैप बन गया है। मतलब वीनस फ्लाई ट्रैप के रिजल्ट्स हमें 100% मिले हैं। और जो हमारे ट्रम्पट पिचर हैं, इसके इस तरह लग रहा है जिस तरह 2-3 सीड जर्मिनेट हुए हैं। और जो हमारे ड्रोसेरास के सीड्स हैं वो जितने भी, वो सस्ते भी बहुत होते हैं और इसको ग्रो करना बहुत मुश्किल है। ये थोड़ा जल्दी हो जाता है वीनस फ्लाई ट्रैप, लेकिन ये ट्रम्पट और ड्रोसेरा के सीड ये ग्रो हो जाते हैं, लेकिन आप 2-3 साल तक इनको सर्वाइव करते हैं, फिर जाके ये बड़े बड़े प्लांट्स बनते हैं। अभी आप बिल्कुल भी ना सोचें कि इनको कोई फर्टिलाइज़र देना है या इनके के गमले शिफ्ट करने, नहीं। अभी आपने वेट करना है कम से कम 6 से 8 महीने तक। अब आपको इसका सेटअप दिखाते हैं, और जब आपको फील हो कि आपके सारे ही सीड्स जर्मिनेट हो चुके हैं, तब आप इसको ह्यूमिडिटी बॉक्स से निकाल लें। इसको ऐसी जगह पे रखें जहाँ पे एयर की पेनिट्रेशन होनी चाहिए, अच्छे से एयर लगनी चाहिए। चाहे आप इंडोर रख लें, लेकिन ऐसी जगह रखें जहाँ पे कोई विंडो से थोड़ी सी देर के लिए धूप आती हो। अब ये एक बड़े साइज़ का प्लांट लगा हुआ है, इसको हम थोड़ा सा रिमूव करेंगे, मतलब इसकी हार्ड सी प्रूनिंग कर लेंगे,
ताकि सनलाइट यहाँ विंडो से फिल्टर्ड होके इनको ऊपर थोड़ी सी लगे। ओवरऑल तो लगती है इस प्लांट्स के अंदर से कहीं ना कहीं से किरणें आती हैं सूरज की, लेकिन हमें थोड़ी सी ज़्यादा धूप चाहिए। और ये रूम में है, अब यहाँ पे एसी भी चलेगा, हाँ पंखे शंखे भी चलेंगे, एयर की पेनिट्रेशन अच्छी होगी तो ये हमारे प्लांट्स 100% सर्वाइव भी करेंगे और अच्छे से चलेंगे। और इसके जो पॉट्स हैं इसके नीचे हमने ड्रेनेज होल्स बनाए थे, ये बॉटम वाटरिंग के लिए लगाए थे। अगर आप चाहें तो कोई आप लंबी सी ट्रे ले लें, उसके अंदर सीड्स इसके पॉट्स को फिट करें और ऊपर से पानी जब दे देंगे तो बॉटम वाटरिंग हो जाएगी, पानी नीचे से अब्जॉर्ब होता ऊपर तक आ जाएगा। इस तरह जब आप ऊपर से पानी फ्लड करते हैं तो ये थोड़ा सेंसिटिव प्लांट्स होते हैं तो इनकी सीड्स जो है मिट्टी से बाहर आ सकती हैं, डिस्टर्ब हो सकती है। अब आपको हम दिखाते हैं अपना थोड़ा सा देसी सा जुगाड़ जो हमने सेटअप क्रिएट किया था, वो बहुत अच्छे से हमारा हुआ था और अभी तक हम उसको वेस्ट नहीं करेंगे। यहाँ पे हमारे 3 अभी भी पॉट्स पड़े हुए हैं जिसके अंदर बिल्कुल इनिशियल स्टेज पे अभी बस जर्मिनेशन स्टार्ट हुई है। ये हमने $2 शॉप से लिया था, कोई 1500 का पड़ा था। इसके अंदर हमने 2 होल्स किए थे, ये एयर टाइट था 100%। हमने ग्रो लाइट्स लगा लिए, मतलब LED के बल्ब लगा लिए थे। स्टार्ट में हमने 100 वाट का जो बल्ब होता है जो बहुत ज़्यादा गर्मी को प्रोड्यूस करता है वो लगा लिया था। उसकी वजह से टेम्परेचर थोड़ा इंक्रीज़ हो गया था तो हमने LED बल्ब 1 लगा लिया, यही काफ़ी है। इनके सीड्स को आप सारा साल जर्मिनेट कर सकते हैं, बस आपने ह्यूमिडिटी को मेंटेन करना है। नीचे आपका डिस्टल्ड वाटर होना चाहिए, ग्रो लाइट्स होनी चाहिए और ग्रो लाइट्स लगाने के बाद इसका टेम्परेचर होना चाहिए 25 डिग्री से 35 डिग्री तक। अगर ज़्यादा ठंडक हो जाएगी डब्बे में तब भी आपके सीड्स ख़राब हो जाएंगे, और अगर आपने ज़्यादा टेम्परेचर को इंक्रीज़ कर दिया, मतलब 40-45 तक चला गया, तब भी आपके सारे के सारे सीड डिकम्पोज हो सकते हैं। आपने बहुत ज़्यादा केयर करनी है। अब ये हमारे 3 पॉट्स ऐसे हैं जिसमें एक सीड जर्मिनेट हुआ है। अभी हम इनको बिल्कुल भी नहीं निकालेंगे और 10, 15, 20 चाहे तो 40 दिन भी हमें वेट करना पड़ा हम कर देंगे, क्योंकि हमारा प्रोसेस स्टार्ट हो चुका है। अब हमें कोई इसकी मुश्किल नहीं है, इसकी मेंटेनेंस कोई मुश्किल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ नीचे डिस्टल्ड वाटर डालना होता है। अब ये प्रोसेस जो है इसको कहते हैं बॉटम वाटरिंग। आपके गमलों में होल्स होते हैं, मतलब आपके पॉट्स में, प्लास्टिक के पॉट्स में होल हैं। होल्स इतने हैं कि 10-12 है, नीचे पानी खड़ा हुआ है, पानी 1 इंच तक खड़ा हुआ है, पानी होल से अब्जॉर्ब होता हुआ पॉट की सरफेस तक आता है, रूट्स को मॉइस्ट करता है, सीड्स को मॉइस्ट करता है, इतनी नमी देता है और वो अच्छे से जर्मिनेट होते हैं। और ये बॉक्स हम ऊपर से टाइट कर देते हैं, 100% एयर टाइट है। बस थोड़ी बहुत एयर की अगर कहीं से आ भी जाती है तो वहाँ से आती है जहाँ पे हमने तार का होल बनाया है। अब इस तरह से है ये कुछ सेटअप हमारा, ऐसे हम बंद कर देंगे। देखिए ये चीज़ हमें चाहिए होती है, ये जो ऊपर बबल से आ जाते हैं तो ये आप ह्यूमिडिटी होती है, ये चीज़ हमें बेस्ट होती है। इस तरह से आप और भी सारे सीड्स ग्रो कर सकते हैं, चाहे जितने भी सेंसिटिव प्लांट्स हैं उनको आप इस तरह के ह्यूमिडिटी बॉक्स में क्रिएट कर सकते हैं। लाइट चाहिए होती है, डिस्टल्ड वाटर चाहिए होता है, लेकिन डिस्टल्ड वाटर सिर्फ और सिर्फ कार्निवर्स प्लांट्स के लिए चाहिए होता है। अदरवाइज आप दूसरे प्लांट्स जो है चाहे जितने भी सेंसिटिव हो उनको प्योरीफायर वाटर जो नेस्ले का जो ड्रिंकिंग वाटर होता है वो यूज़ कर सकते हैं, टूटी वाला पानी यूज़ कर सकते हैं। अब ये हमारा सेटअप था। अगर आप चाहें तो 2 बल्ब्स भी लगा सकते हैं, बहुत ज़्यादा ब्राइटनेस हो जाएगी। इन प्लांट्स को एक तो चाहिए होती है ब्राइटनेस, मतलब बहुत ज़्यादा रोशनी चाहिए होती है जब तक ये जर्मिनेट नहीं होते, डिस्टल्ड वाटर चाहिए होता है और इनको स्पेशल इनके सीड्स होते हैं जो बाहर से मिलते हैं। और अगर आपको इनके फ्रेश सीड्स मिल जाते हैं और ओरिजिनल सीड्स मिल जाते हैं तो ये आपका 100% प्रोसेस जो है वो परफेक्ट होगा, रिजल्ट्स अच्छे मिलेंगे। एक तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा 2 नंबरी है, आपको वीनस फ्लाई ट्रैप्स के सीड्स दे देते हैं, महंगे भी देते हैं और होते भी ओरिजिनल नहीं है, या मेथी भेज देते हैं या कोई जीरे जूरे के सीड्स काट के दे देते हैं। जब आप इतना प्रोसेस करते हैं आपको रिजल्ट्स अच्छे नहीं मिलते हैं। ओवरऑल ये बड़े एक्सपेंसिव प्लांट्स होते हैं, इनकी ग्रोथ करना इतना मुश्किल नहीं है लेकिन थोड़ा सा टेक्निकल है। अब ये सारा सेटअप हमने अपने अपने हॉस्टल के रूम में एडजस्ट किया है, अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। और इसकी अब की बार हमने वीकली बेसिस पे आपके साथ अपडेट शेयर की है, हर हफ्ते बाद एक दो वीडियोस आ रही है ताकि आप देखते रहें कि हम क्या चीज़ अप्लाई कर रहे हैं। पिछली बार मैंने इसके कोई 40 सीड्स लगाए थे, 30 प्लांट्स ग्रो हुए थे और एक प्लांट हमारा कोई 10 to 12,000 का सेल हुआ था। मतलब अगर आप इसको बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखना चाहते हैं तो आप इसके प्लांट्स को ज़रूर ग्रो करें। ईजिली ये बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान में सेल हो जाती है और यहाँ पे बहुत सारे लोग लगाना चाहते हैं लेकिन उनको कभी कभी ओरिजिनल सीड्स मिल भी जाती है लेकिन उनका प्रोसेस गलत हो जाता है।
वो सारी वीडियोस बाहर वालों की देखती हैं, यूके इटालियन वालों की। वहाँ पे वैसे ही ह्यूमिडिटी और टेम्परेचर इतना अच्छा होता है कि अगर नीचे भी आप सीड्स गिरा दें यहाँ पे तब भी ग्रो हो जाते हैं। लेकिन हमने यहाँ पे बहुत ज़्यादा केयर करनी होती है। इसकी एक स्पेशल से हमने प्लेलिस्ट क्रिएट की है। अगर आप इसकी A to Z वीडियोस देखना चाह रहे हैं आप ज़रूर देखें। स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस है। अब इस पॉट्स को हमने बाहर रख दिया है, अब ये बाहर ही पड़े रहेंगे। इनके नीचे कोई ट्रे एडजस्ट कर लेंगे बॉटम वाटरिंग के लिए। बाकी फिर दोबारा आपसे अपडेट शेयर करेंगे कोई 10 से 15 दिनों के बाद। अगर कोई सीड एक्सपायर भी हो गया, कोई बेबी प्लांट एक्सपायर भी हो गया, वो भी आपसे शेयर करेंगे ताकि क्या वजह बनी थी। ये हमारा वीनस फ्लाई ट्रैप, ट्रम्पट पिचर, डेसोरा, इसको डोरोसेरा कहते हैं, मुश्किल नाम है ड्रोसेरा। ये हमारे पॉट्स हैं और 2-3 पॉट्स अभी पड़े हुए हैं, उसमें एक वीनस फ्लाई ट्रैप है और 2 ट्रम्पट पिचर है। उसके रिजल्ट्स भी आपसे ज़रूर शेयर करेंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी है तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। थैंक यू फ्रेंड्स।